तो स्टूडेंट, आज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कल की क्लास में नोटेशन पढ़े थे। उसमें हम दो प्रकार का पढ़े थे कि यदि फर्स्ट डेरिवेटिव रहे, यदि कहीं फर्स्ट डेरिवेटिव रहे तो उसको हम किससे लिखते हैं? तो लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, या तो फिर हम कैसे लिखते हैं वाई और फिर नीचे वन करते हैं, अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसे? कैपिटल डी, ठीक है, तो फिर हम एफ डबल डैश, ये वन डैश। ठीक है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव होता, अगर दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डबल डैश देते। ठीक है, तो जो बताए थे हम, सो दो ठो बताए थे। एक बताए थे डी वाई बाई डी एक्स और एक बताए थे हम वाई वन। ठीक है, और डी, कैपिटल डी और फिर एफ डैश, ये दोनों छूट गया था। ठीक है, तो अभी हम बता देते हैं कि अगर एक बार डेरिवेटिव करें तो केवल कैपिटल डी लिखते हैं, और यदि कहीं एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो फिर हम एफ डैश लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वही सेकेंड दो बार करें तो, अगर हम दो बार डेरिवेटिव करें तो क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर वाई बटा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? वाई टू, तो कल यहाँ तक हम बताए थे। ठीक है, ये जो कैपिटल लिए वो हम आज की क्लास में उसको बता दे रहे हैं नोट करके। ठीक है, नोट करके हम आज बता दे रहे हैं। इसको हम क्या लिखते हैं? दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो कैपिटल डी लिखेंगे। कैपिटल डी मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना बार? वन लिखे, मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना बार? वन बार। यदि इसका पावर दो कर दूँ, इसके ऊपर कितना? दो, तो मतलब कि डेरिवेटिव हम दो बार कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, तो फिर हम कैसा लिख सकते हैं? एफ डबल डैश। कोई दिक्कत? तो अगर हम थ्री टाइम डेरिवेटिव करें, थर्ड टाइम, ठीक है, फर्स्ट अगर एक बार किए तो क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स, तो फिर वाई वन लिख सकते हैं, या तो फिर कैपिटल डी, कुछ नहीं मतलब वन है। ठीक है, या तो फिर एफ डैश हम कर सकते हैं। यदि हम दो बार डेरिवेटिव करें तो उसको डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो फिर वाई टू लिख सकते हैं, या तो फिर डी स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो फिर एफ डबल डैश लिख सकते हैं। यदि तीन बार करें तो क्या लिख सकते हैं? डी का पावर थ्री वाई बाय क्या लिख सकते हैं? डी एक्स के पावर थ्री। ठीक है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? वाई थ्री। कोई दिक्कत? तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? डी का पावर थ्री, या तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? एफ का पावर ट्रिपल डैश। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार, तो अभी आज जो हम एन एस डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन का, उसमें हम डी, कैपिटल डी का यूज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हम डी वाई बाई डी एक्स यूज करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर वाई, या तो फिर डी एक्स स्क्वायर वाई यूज करते हैं, तो इसी का जगह ज़्यादा लेता है। इसकी वजह से हम शॉर्टकट के लिए डी स्क्वायर वाई लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। डी एन वाई बाय क्या? डी एक्स का पावर। इसका मतलब क्या समझे कि वाई फंक्शन को डेरिवेटिव कर रहा है कितना टाइम? एन टाइम। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको इस प्रकार में पढ़ा जाता है। तो फिर हम वाई एन लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कल बताया गया था। ठीक है, कल की क्लास में।
और फिर हम या तो क्या लिखते हैं, अगर कैपिटल डी के नोटेशन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, डी का पावर एन। जितना बार डेरिवेटिव करेंगे उतना पावर होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, एफ डबल एस को एफ, नहीं सॉरी, ये नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ऊपर में क्या लिखेंगे, एन। यहाँ लिखेंगे हम एन। यहाँ लिखेंगे हम एन। कोई दिक्कत? तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम आते हैं अपने चैप्टर पे। चलिए मतलब एक फार्मूला है, ठीक है। बोलता है कि फाइंड nth डेरिवेटिव, फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय ax प्लस बी। इसका क्या करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। तो कल की क्लास में हम लोग देखे थे, देखने पहले से बात कर लेते। जैसे हम लोग लिखते थे क्या 12th में, dy बाय dx लिखते थे। अगर हम कोई भी फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करते थे तो हम ये लिखते थे। तो इसी चीज़ को अभी हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैपिटल डी और केवल y कर देंगे, ठीक है। अगर डी लिखा है, ठीक है, और उसके पावर में कहीं कुछ भी नहीं है, अब तो एक है, मतलब y को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है कितना बार, एक बार, ठीक है। 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। अगर रहेगा डी स्क्वायर वाई, अगर हम जहाँ लिखते थे डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर, उसके जगह पर अब हम लिखेंगे क्या, डी स्क्वायर वाई, कैपिटल डी स्क्वायर वाई, ठीक है। कोई दिक्कत? जहाँ हमको लिखना था डी का पावर एन वाई बट्टा डी एक्स का पावर एन, ठीक है। यहाँ अब हम क्या लिखेंगे, नोटेशन डी का पावर एन और फिर वाई। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ये सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए कल हम लोग पढ़े थे कि जब हम एक फंक्शन था ए एक्स, तो रुकिए एक सेकेंड, एक फंक्शन था ए एक्स प्लस बी, ठीक है। उसका पावर क्या था, एम। तो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट कल किए थे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले थे इसका हम, ठीक। तो मेरा क्या आ रहा था, सॉल्यूशन मेरा आ रहा था m इंटू m-1, फिर आ रहा था m-2, फिर आ रहा था m-3, डॉट 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 m माइनस n प्लस 1, यही ना आ रहा था। उसके बाद क्या था, उसके बाद आ रहा था ए एक्स प्लस बी का पावर क्या था, m माइनस एन इंटू ए का पावर n था। कोई दिक्कत? जी फार्मूला था। तो इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे। अंतर इसमें इतना ही है कि ये किस में था, पहले अंश में था, ठीक है। अब जो है वो हर में, ठीक है। मतलब पहले था वो न्यूमरेटर में था। बात इतना ही कि यहाँ पावर कितना 1 है और इसमें जो पावर था वो कितना है, m था, ठीक। तो यही फार्मूला का यूज करके हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए तो हमको निकालना क्या है, यहाँ लिख देते हैं हम वी नो डैट।
वी नो डैट। हम जानते थे ये फार्मूला, कल की क्लास में करवाया गया ये फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। इसके हम यहाँ अब क्या लिखेंगे, हम यहाँ अब इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है हमको, तो वही लिखेंगे हमें। इसीलिए कैपिटल डी का पावर n होगा और फिर 1/ax प्लस बी। इसका क्या करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए d का पावर n है, इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। जब भी डिनोमिनेटर में आएगा अंश में तो क्या होगा, इसका पावर अभी 1 है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ax प्लस बी, इसका पावर क्या हो जाएगा, -1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए फॉर्मूला से हम क्या जानते हैं कि जब पावर m था, जब हम कल प्रूफ किए, जब पावर m जो पावर था वो होता था, फिर उसके बाद उससे कम होता था एक, फिर उससे एक कम होता था, फिर उससे एक कम होता था, फिर उससे एक कम होता था, इसी तरह होता था। ठीक है, तो अब इसका पावर कितना, -1 है, तो पहले क्या होगा, -1 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, -2 होगा, कि -1 में क्या होगा, -1 फिर घटेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर अगर -3 होगा कि -1 में -1 घटा तो कितना होगा, -2। अब फिर -2 में क्या होगा, -1 घटेगा। ठीक है, तो इतना मैं लिखने छोड़ के थोड़ा सा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। देखिए लिख सकते हैं -2, जब -1 में क्या होगा, -1 घटेगा तो क्या होगा, -2 होगा। जब -2 में 1 घटेगा, जब m था उसमें कितना घट रहा है, -2 घट रहा है, तो m मेरा कितनी, m की जगह पर कितना, -1 है। -1 में जब -2 घटेगा तो कितना होगा, -3 होगा, -3। फिर देखिए m के मतलब फिर -1 में क्या घट रहा है, -3 घटेगा तो क्या होगा, -4 होगा, -4। फिर इसी प्रकार चलता रहेगा। फिर जब देखिए यहाँ जब 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 3 घटा m में, मतलब जो पावर था तो उसका पावर कितना, m था, तो m में घट रहा था, यहाँ पावर कितना, -1 है, तो -1 में -3 घटा, फिर -1 में -4 घटेगा तो क्या होगा, -5 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, n तक डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब तक। तो चलिए डॉट 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 क्या लिखेंगे, डॉट डॉट। फिर हम क्या करते हैं, m की जगह पर क्या है, यहाँ -1 है तो क्या लिखेंगे, -1। ठीक है, ये जो है इसको हम फार्मूला के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो m की जगह पर -1 लिखेंगे, कोई दिक्कत। फिर माइनस n है तो n रहेगा, क्योंकि n टाइम डेरिवेटिव करना है हमको, और फिर क्या, +1। ठीक है, क्योंकि m के देखिए जो कल हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या था, m था। ठीक, तो इस प्रकार का डिफ्रेंशिएशन इस कर रहे थे तो इस तरह आ रहा था। ठीक है, n टाइम। तो यहाँ अब मेरा -1 है, उसको भी डिफ्रेंशिएशन n टाइम करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार आएगा। ठीक है, और फिर मेरा क्या आ रहा था, इधर इधर आ रहा था ax प्लस बी, और उसका पावर क्या हो जाएगा, m है। ठीक है, m तो मेरा यहाँ की पावर कितना, m है यहाँ, ये मतलब पावर है किसका, ax प्लस बी का, तो मेरा यहाँ के लिए ax प्लस बी का पावर क्या, -1 है, तो क्या हो जाएगा, -1 और फिर -n। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, a का पावर n, तो ये के जगह पर मेरा क्या, a की जगह पर ये है,
यहाँ भी ये और यहाँ भी ये, तो क्या हो जाएगा, ए का पावर एन हो जाएगा यहाँ मेरा, ए का पावर एन। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो है सो कटेगा, ये -1 और +1 क्या होगा, पहले कैंसिल होगा, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब चलते हैं हम किसमें, नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में पहले समझिए। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कितना टाइम किया गया, n टाइम, और सब में माइनस 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 सब में है, कहाँ तक, n तक, ठीक है, n तक। अब हम वहाँ से क्या करते हैं, माइनस ले लेंगे कॉमन। अब हम क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे कॉमन यहाँ। अब क्या करेंगे, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम -1 लिख सकते हैं, और कितना टाइम ये माइनस आ रहा है, n टाइम आ रहा है, तो उसका पावर n कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, उसी स्लाइड में चलते हैं फिर। अब देखिए यहाँ तक काम खत्म। फिर क्या 1 है, जब माइनस ले लेंगे कॉमन तो ये 1 बच जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक बचेगा, n तक। माइनस तो बाहर कर दिए, ठीक है। तो चलिए फिर इसमें अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं अब 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, अप टू n टाइम, चलाने देते हैं, इसको नहीं लिखते, ठीक है। अप टू n टाइम नहीं लिखते, ये n तक हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, n लिख देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। हम थोड़ा रुकिए, ऐसा नहीं करते, समझने में आसानी होगी। चाहे रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, ये नहीं रहने दीजिए। ये नहीं रहने देते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद मेरा क्या था, ax + b था। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखिए ये है, इसको हम छोड़ दें। यहाँ से क्या करते हैं, माइनस लेते हैं हम कॉमन, जो पावर है ना -1 और -n, यहाँ से क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं कॉमन। तो जब माइनस ले लेंगे कॉमन हम, जब हम माइनस ले लेंगे कॉमन तो मेरा बचेगा क्या, जब माइनस ले लेंगे कॉमन तो बचेगा 1 + n, यही ना होगा जब माइनस ले लेंगे कॉमन तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्या होगा, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं -1 + n, कोई दिक्कत। और यहाँ मेरा क्या था, ए का पावर n था × अब इसको हम क्या करते हैं, अगर इसको हम नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस जो प्लस में हो जाएगा, कन्वर्ट मेरा। तो देखिए यहाँ तक ठीक है, -1 का पावर n, ठीक है। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या है, यहाँ देखिए इधर से चलिए, यहाँ मेरा n है तो यहाँ पहले n-1 होगा, यहाँ से पहले देखिए, यहाँ 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर क्या 1 है। उसी प्रकार यहाँ जो डॉट डॉट में है वो छुपा है, यहाँ n के पहले क्या होगा, n-1 है, n-2 है, n-3 है, n-4 है, तो यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
तो ये इसको क्या n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इधर से घटते क्रम आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ दिख रहा है, देखिए 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, 1 है। फैक्टोरियल में क्या होता है, मान लीजिए कि हमको लिखना है 7 फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, तो क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू क्या 5 इंटू 2 4 डॉट 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 क्या लिखेंगे 1, ठीक है। सबको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये जो है ना सो उल्टा है, ठीक है। तो इसको 7 फैक्टोरियल को इस तरह भी लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल को इस तरह लिखें। हमेशा भी तो लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 कहाँ तक 7 तक। और इसको 7 फैक्टोरियल नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, दोनों भी इक्वल है, ठीक है। इधर से लिखें उधर से लिखें, बस रूल ये अप्लाई ये होना चाहिए कि घटते क्रम में होना चाहिए या तो फिर बढ़ते क्रम में, ठीक है। और सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। तो सीक्वेंस में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बीच में मिस नहीं किया, यहाँ पर भी बीच में मिस नहीं किया। अगर रहता 1 3 3 बाद सीधा 5 रहता, 5 के बाद हो सकता है कि केवल 100 रहता, तो फिर गलत था, ठीक है। तो फैक्टोरियल हम नहीं लिख सकते थे, तो मेरा उस प्रकार है नहीं, ठीक। तो लिख सकते हैं इसको n फैक्टोरियल, इसको क्या लिखेंगे हम n फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। उसके बाद ये क्या है a का पावर है, इसको हम पहले इसको निपटारा कर लेते हैं। ये मेरा क्या है, यहाँ मेरा ax प्लस बी है, उसका पावर क्या -n+1 है। तब जब ये बटा में जाएगा नीचे, तब क्या ये माइनस प्लस नहीं होगा, हो जाएगा प्लस। तो क्या हो जाएगा मेरा ax प्लस बी का पावर क्या हो जाएगा 1 + n होगा ना। और फिर क्या है मेरा a का पावर n, तो a का पावर मेरा क्या n यहीं रहेगा, ठीक है। अब इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है। रीअरेंज कैसे करेंगे, -1 का पावर जो n है उसको हम रहने देते हैं, ठीक है। और n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, a का पावर n हम पहले कर देते हैं, ठीक लगेगा देखने में। क्या होगा मेरा a का पावर हम n कर देते हैं पहले, चाहे -1 का पावर n रख देते हैं, और a का पावर n हम यहाँ कर देते हैं, और फिर n फैक्टोरियल कर देते हैं, n फैक्टोरियल। और फिर मेरा नीचे क्या है, नीचे मेरा है ax प्लस बी का पावर क्या है 1 + n है, तो लिख सकते हैं इसको n+1, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए, तो हम डिफरेंशिएट किसको कर रहे थे n टाइम, उसको लिखते हैं पहले dn, और हम कर रहे थे ए नहीं, इसका नहीं लिखते, जो रियल है उसी चीज़ को लिखते हैं। चलिए, तो हम लिख क्या किसका निकाल रहे थे ax प्लस बी का पावर क्या लिख रहे थे -, इसका हम लिख रहे थे। तो मेरा फॉर्मूला क्या आया था, आया अभी -1 का पावर n, फिर a का पावर n, और फिर क्या था n फैक्टोरियल था, और बटा में क्या था ax प्लस बी का पावर n+1, ठीक। देखो बाबू, इसको याद करना है, ठीक है। हम जी फार्मूला कैसे आएगा सो हम बताएं, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आवे तो इस तरह डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अगर इसको लेकिन बाद में फिर यूज करना है दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, तो देखिए, इसका पावर जब ax प्लस बी का पावर -1 था, ठीक। तो ये जो पावर हो था, ठीक है, -1, उसका क्या हो गया
n टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका पावर n, फिर ये जो होता है ये उसका पावर n होगा, और फिर इसका फैक्टोरियल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। और फिर जितना टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी था, इसको कितना टाइम कर रहे हैं, n टाइम, तब n+1 होगा नीचे, ठीक है। अब देखिए इसका रियल मेन डिफ्रेंशिएशन को क्या करना था, उसी चीज़ को हम अरेंज करके थोड़ा लिख रहे हैं, डी का पावर n, ठीक, और 1/a एक्स प्लस बी का पावर क्या था, -1। इसी का ना nth वाला डेरिवेटिव निकालना था, नहीं -1 नहीं था, -1 ऊपर में, नीचे का तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ फिर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला मेरा क्या आ गया, -1 का पावर n, फिर क्या a का पावर n, फिर क्या n फैक्टोरियल, ठीक है, और फिर क्या है a x प्लस b का पावर क्या n+1। तो ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। इसको अब हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। अभी इसको तो मेरा ये फॉर्मूला है, ठीक। अगर हम ए एक्स प्लस बी पावर 1 का अगर यानी डेरिवेटिव निकालें तो मेरा ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो चलिए अब इसका कुछ हम कोरोलरी पढ़ लेते हैं। तो देखेंगे कोरोलरी है, एक ठो कोरोलरी है इसका, अभी उतना समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन इस पर हम बनाएंगे ना तो फिर समझ में आने लगा धीरे धीरे। बस समझना इतना ही है कि फॉर्मूला आ कैसे रहा है, बस। अब एक्सरसाइज जाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो फिर समझ में आएगा इसका यूज कैसे करना है हमको। तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए कोरोलरी है एक कोरोलरी, ठीक है। देखिए हम पुट करेंगे, पुट ए के जगह पर 1 पुट करेंगे और बी के जगह पर भी हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, देन वी गेट। तो देखिए जब हम इसमें पुट करेंगे, किसमें, डी का पावर n 1/a एक्स प्लस बी, इसमें यदि हम क्या करेंगे, ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, डी का पावर n तो हो जाएगा 1/, पुट करते हैं तो 1 पुट करेंगे ए की जगह पर क्या होगा, एक्स, और फिर बी के जगह पुट करेंगे 1 तो क्या होगा, x+1 होगा ना। अब इसका ना थोड़ा डेरिवेटिव करेंगे तो हम क्या जानते हैं फार्मूला कि -1 का पावर क्या होता है, n होता है। जितना टाइम डेरिवेटिव करते हैं, अगर m टाइम करेंगे तो यहाँ m होगा, ठीक है। फिर a का पावर क्या होता है,
एन, देखिए यहाँ बताया गया फार्मूला, देखिए इसमें नहीं है ना, इस स्लाइड में देखिए फार्मूला ये, लेकिन जहाँ मैं अरेंज किया वहाँ लेके चलते हैं। चलिए देखिए, -1 का पावर n है, इंटू ए का पावर n है, ए का पावर n, फिर इंटू n फैक्टोरियल है, ठीक है, और फिर ए एक्स, मतलब ए एक्स प्लस बी का पावर n+1। तो हम n -1 का पावर n लिखें, और ये फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल की जगह पर 1 लिए हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ 1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1 का पावर n लिखेंगे, कि ये के पावर n था, तो ये की जगह पर मेरा क्या है 1 है। फिर था n फैक्टोरियल, फिर क्या था n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल की जगह पर n फैक्टोरियल लिखेंगे फार्मूला में। और फिर बटा में क्या था, बटा में था ए एक्स, फिर देखिए बटा में क्या ए एक्स प्लस बी, तो ये की जगह पर 1 है, बी की जगह पर भी 1 है, केवल पावर में क्या करना है +1 करना है। तो चलिए यहाँ क्या करेंगे, x+1 का पावर n+1, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। तो इसका कोरोलरी था कि यदि इस प्रकार रहे, कहीं ए एक्स प्लस बी ना रहे, ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन रहे, तो फार्मूला कैसे यूज करना, ये वाला फार्मूला यूज होगा। इस तरह हम ये वाला यूज करके भी बनाएं ये फार्मूला, जिसको हम ब्लू कलर से बॉक्स में बंद किए, ठीक है। तो ये फार्मूला को यूज करके बनाएं, तो यहाँ कुछ भी रहे, 2 रहे ए के जगह पर, बी के जगह पर 3 रहे, चाहे कुछ भी रहे, ठीक है, ये फार्मूला करके हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नहीं हम, इसको भी हम बॉक्स के अंदर कर देते हैं लिख के अच्छा से। अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है, डी का पावर n, फिर 1/, ये वाला लिखे हम समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए एक्स प्लस बी, ये उसके बाद क्या है -1 का पावर n, फिर क्या है 1 का पावर n, फिर क्या है n फैक्टोरियल, और फिर मेरा है x+1 का पावर क्या n+1, ठीक है। तो इसको बॉक्स के अंदर हम रख देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। रुकिएगा थोड़ा, 1 सेकेंड। ठीक हो गया। अब देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो स्लाइड को चेंज करते हैं। चलिए क्वेश्चन और है, ठीक है, एक फार्मूला और है। तो पहले हम कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं पेन का।
चलिए तो क्या लिखेंगे, फाइंड nth ऑर्डर, फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे एन ऑर्डर का, जिसका भी निकालेंगे एन ऑर्डर का, ठीक है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ किसका, लॉग ए एक्स प्लस बी, लॉग ए एक्स प्लस बी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं। तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है इसको मान लेते हैं y, ठीक है। लेट y इक्वल टू क्या, लॉग ए एक्स प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको वन टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट, शॉर्टकट लिखते हैं, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देन वी गेट वन टाइम, हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, वन टाइम करेंगे तो डी वाई, चाहे डी वाई नहीं लिखते, हम लिखते हैं वाई वन, ठीक है। क्या करते हैं, हम लिखते हैं वाई वन। तो वाई वन मतलब वन बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है, सब बताया गया नोटेशन। तो वन बार करेंगे तो क्या होगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, वन बाई एक्स होता है। तो ये लॉग हट जाएगा और ये जो ये एक्स प्लस बी है ना, वो बट्टा में आ जाएगा, वन बाय, बाकी इतना आप लोग जानते होंगे, 12th पढ़े हैं तो, ठीक है। ए एक्स प्लस बी इंटू, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा ए एक्स का, तब क्या होगा, एक्स डी एक्स बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये वन, और फिर ये बच जाएगा केवल, मतलब मेरा ये आएगा, ठीक। इसको हम अच्छा से अरेंज कर देते हैं, वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, फिर इंटू क्या हो जाएगा, वन बाय ए एक्स प्लस बी। को दिक्कत यहाँ तक, इसको मान लेते हैं हम टू। हमको डिफरेंशिएट कहाँ तक करना है, एन तक, जिसमें एन में से एक बार हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमको कितना बार करना पड़ेगा, एन माइनस वन बार, मतलब वन टाइम हम कर दिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएट हम एन माइनस वन टाइम कर देंगे। फिर अगर हम वन टाइम डिफरेंशिएशन किए, ठीक है, और फिर एन माइनस वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, एन टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरा, एन टाइम, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए इसका फार्मूला जान रहे हैं, अभी हम जस्ट किए थे ना प्रूफ, क्या, डी का पावर एन और फिर ए एक्स प्लस बी का पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला में क्या लिखे थे, माइनस वन का पावर एन, और फिर क्या लिख रहे थे, ए का पावर एन, फिर एन फैक्टोरियल, और फिर क्या लिख रहे थे, ए एक्स प्लस बी का पावर क्या लिख रहे थे, एन प्लस, यही ना लिख रहे थे। तो ये फार्मूला का हम यूज करेंगे। तो बताइए, जब हम एन माइनस वन डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको एन माइनस वन टाइम, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एन माइनस वन टाइम डिफरेंस, एन बार करें तो फार्मूला मेरा ई था, जब
n-1 टाइम करेंगे तो यहाँ -n-1 हो जाएगा। फिर यहाँ भी मेरा n-1 हो जाएगा। फिर यहाँ भी मेरा n-1 हो जाएगा। फिर जहाँ n फैक्टोरियल लिख रहे हैं वहाँ भी मेरा n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ n+1 था, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, n हो जाएगा कि यहाँ जब n-1 लिखेंगे तो क्या होगा, -1 और +1 कट जाएगा। मतलब n को क्या करना, रिप्लेस कर देना n-1 से। बस सिंपल ही समझिए। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए एक जो है उसको रहने देते हैं। ठीक है, ए को हम क्या करेंगे, रहने देंगे। ए को हम रहने देंगे, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्या लिखेंगे, अब देखिए क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, शॉर्टकट लिखते हैं, डिफरेंशिएट टू, कौन सा टू लिखें, रुकिएगा थोड़ा 1 सेकेंड। ठीक है, रोमन 2 है तो 2 लिखें, डिफरेंशिएट टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, चाहे इस तरह नहीं लिखते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट n-1 टाइम लिख देते हैं तो थोड़ा समझने में अच्छा होगा। क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट टू n-1 टाइम्स, कोई दिक्कत, डिफरेंशिएट टू n-1 टाइम विथ रिस्पेक्ट टू, W से विथ और R से रिस्पेक्ट टू। ठीक है, सब जानते होंगे 12th में। विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना टाइम, n-1 टाइम। तो इसको लिख सकते हैं 1 टाइम पहले कर दें। ठीक है, और अब n-1 टाइम अभी कर रहे हैं तो हम n लिख सकते हैं, yn। ठीक है, कोई दिक्कत। और फिर ये मेरा था पहले से, देखिए ये हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे n किए कि 1 टाइम तो यहाँ डिफ्रेंशिएट हम कर दिए और n-1 टाइम फिर कर रहे हैं तो मेरा क्या होगा, n हो जाएगा ना। तो ये को हम इसको छोड़ दे रहे हैं, हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे, यूला हम छोड़ देंगे तो यूला ये है, तो इसको हम जस का तस रहने देते हैं, कोई दिक्कत। अब हम इसका लिखेंगे। ठीक है, तो इसका क्या जानते हैं हम, अभी हम लिखें फॉर्मूला कि d का पावर n जब हम कर रहे थे 1/ax प्लस b का पावर क्या था, 1 था। जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन किए n टाइम तो मेरा फार्मूला क्या आता था, -1 का पावर n था। ठीक है, फिर क्या था, ये a का पावर n था, फिर मेरा n फैक्टोरियल था। ठीक है, और फिर मेरा क्या था, ax प्लस b का पावर क्या था मेरा, n+1, हाँ n+1 था। ठीक है, तो 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो वही ये लो फार्मूला हम जानते हैं, तो चीज़ वही है ना, यहाँ देखिए वही चीज़ है, 1/ax प्लस b है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, फिर यहाँ पे क्या है, ax प्लस b है ना, ax प्लस b, तो फार्मूला के अनुसार हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको भले में यहाँ yn लिखें, yn काहे लिखें कि एक टाइम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। ठीक है, और फिर n-1 टाइम और करने जा रहे हैं तो क्या होगा, n डिफरेंस,
तो वाई एन हम लिख सकते हैं, मतलब वाई को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है कितना टाइम, एन टाइम, ठीक। एन 1 टाइम की और एन माइनस 1 टाइम फिर कर दे रहे हैं, तो एन टाइम मेरा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ ये हम रहने देते हैं, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना था इस टाइप का फंक्शन का। तो क्या होगा यहाँ पे, -1 का पावर क्या होगा, एन हो जाएगा। एन नहीं, वो एन माइनस 1 होगा, एन -1 टाइम कर रहे हैं ना। जैसे जब एन टाइम कर रहे थे तो यहाँ एन होता था, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, ठीक है। तो एन -1 टाइम कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एन -1 होगा। तो -1 का पावर एन -1, फिर ए का पावर क्या, एन -1, ठीक है। फिर क्या, एन -1 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर क्या होगा यहाँ पर मेरा, यहाँ पर मेरा है ए एक्स, ठीक है। ए एक्स, तो रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पर है मेरा ए एक्स प्लस बी, तो इसको नीचे करना पड़ेगा, नहीं तो इसको लिखने में दिक्कत थोड़ा करेगा पावर को। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब चलिए थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम नीचे क्या लिख सकते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, ताकि लिखने में पावर दिक्कत ना हो। ए एक्स प्लस बी का पावर क्या हो जाएगा, n-1 लिखेंगे ना। तो जहाँ n था, n टाइम डिफ्रेंशिएट करते तो यहाँ n लिखते थे, तो हम n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, n की जगह पर n-1। चाहे सिंपली ऐसा कीजिए कि n-1 सारी n को n-1 से रिप्लेस कर देना, ये भी बोल सकते हैं। फिर क्या था, n की जगह पर क्या लिखें, n-1, और फिर क्या होता था, +1 था, ठीक है। अब देखिए ये +1 और ये -1 कट जाएगा, ठीक है। नहीं हुआ तो हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आवे। अब दूसरे कलर से इसको कट करते हैं, कैंसिल, इधर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बच क्या जाएगा, मेरा जो बचेगा फाइनली वो बचेगा क्या, वाई एन इक्वल टू ये इंटू -1, ठीक है। -1 का पावर क्या, n-1, और यहाँ क्या हो जाएगा, a का पावर n-1, ठीक है। और फिर यहाँ हो जाएगा मेरा n-1 फैक्टोरियल। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का पावर क्या है n, क्योंकि यहाँ n-1 और n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, यहाँ तो डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि होगा तो हम कमेंट करके बताइए, हम उसको क्लियर करेंगे। अब देख चलिए नेक्स्ट स्लाइड, इसको पहले हम समझा लेते हैं। ये जो है और यहाँ भी ये है, तो आधार सेम है, इसको आधार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, पावर। इसका पावर कितना, 1 है। तो जब ये है जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 1 है और फिर यहाँ n-1 है, तो 1 और n-1 दोनों जुटेगा पावर। जब आधार मल्टीप्लाई होता है तो घातांक के नियम से, तब क्या होगा मेरा यहाँ पर वाई एन, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का पावर n-1, कोई दिक्कत। और फिर a का पावर 1 और फिर प्लस n-1, ठीक है। और फिर क्या था, n-1 फैक्टोरियल। ये सब क्या इनटू है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। और फिर यहाँ क्या है, ए एक्स प्लस बी, इसका पावर क्या हो जाएगा, n था, ठीक है, n था, देख लीजिए फिर n है,
यहाँ पे देखिए क्या है, एन है ना, यहाँ पे एन है। तो चलिए फिर रिटर्न। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ फैक्टोरियल देना छूट गया, यहाँ कर देते हैं हम फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं इस प्रकार। जब हम एन टाइम वाई एन को हम लिख सकते हैं डी, कैपिटल डी का पावर एन। जब हम इसको एन टाइम डिफ्रेंशिएशन किए, किसको, लॉग ए एक्स प्लस बी को जब हम एन टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो मेरा आया क्या रिजल्ट, -1 का पावर n-1। इसको पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, रुकिए। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं -1 का पावर n-1, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, इसको हम थोड़ा कैंसिल कर देते हैं दूसरे पेन से। देखिए ई +1 है और ई -1 है, दोनों कैंसिल होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ होगा, हो जाएगा क्या, यहाँ जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, ए का पावर है, ठीक है, और फिर n-1 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत, और फिर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का पावर क्या होगा n। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसी चीज़ को हम अरेंज करके ले देते हैं, तब क्या मेरा ए का पावर n आया, और फिर n-1 फैक्टोरियल था। ठीक है, उसके बाद फिर ए एक्स प्लस बी का पावर क्या n है। ठीक, तो जब लॉग ए एक्स प्लस बी को n टाइम डिफ्रेंशिएट किए तो मेरा ई आया डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं अच्छा से। मुझे नहीं लगता कि डाउट होगा किसी प्रकार का, जहाँ जहाँ डाउट हो सकता है वो अपने मन से हम समझा दें। अगर किसी को दिक्कत है तो हमको कमेंट करके बोलिए। तो चलिए कुछ इसका भी कुछ ये कोरोलरी है। ठीक है, कोरोलरी को करते हैं, फिर क्लास को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही होगा। ये कोरोलरी पहले हम पढ़ लेते हैं, तो शॉर्टकट लिखते हैं। क्या करते हैं, कोरोलरी शॉर्टकट लिख रहे हैं। ठीक है, कोरोलरी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, पुट करेंगे। पुट करेंगे क्या, ए के जगह पर 1 और फिर बी के जगह पर क्या 1। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। क्या लिखेंगे, एंड बी के जगह पर 1, देन वी गेट। तब पुट करने के बाद हम क्या पाते हैं। ठीक, देखिए मेरा था क्या, डी का पाँच, जिसको भी ब्लू कलर से हम कवर किए थे, ब्लू कलर के बॉक्स है जिसमें हम कवर किए थे, वहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई डाउट है तो क्या है, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे और यहाँ पर भी 1। ठीक है, तो जहाँ ये है वहाँ 1 पुट कर देंगे। ठीक है, और जहाँ बी है वहाँ 1 पुट कर देंगे, बाकी फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा मेरा। ठीक है, कोई डाउट। तो मेरा फार्मूला क्या है, लॉग
ए एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत? इसमें हमको वाला वैल्यू पुट करना है, ये वैल्यू, तब पुट करेंगे तो क्या होगा, टी का पावर एन, फिर क्या होगा लॉग, पुट करेंगे क्या होगा एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसका फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, देखें क्या था फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला था -1 का पावर एन इंटू ए का पावर एन, नहीं एन माइनस 1 था ना, और फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल था, ठीक है, n माइनस 1 फैक्टोरियल था, किसका था, इसका फॉर्मूला था, ठीक है, इसका भी नहीं, इसका बनाना है फॉर्मूला, इसका था, और क्या था नीचे में मेरा था, नीचे था मेरा ए एक्स प्लस बी का पावर एन था, कोई दिक्कत नहीं था, ये फॉर्मूला था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पुट ना कर रहे हैं क्या, ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर 1, तो जहाँ जहाँ ये है, यहाँ पर ये है तो यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ ये है तो यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ ये है तो यहाँ 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार करेंगे, देखिए क्या होगा, तो -1 का पावर एन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एन माइनस 1 तो यहाँ वही रहेगा, यहाँ ए का पावर एन है, ए का पावर एन कब होता था, जब यहाँ ये रहता था, लेकिन यहाँ अभी मेरे पास क्या है 1 है, तो 1 का पावर क्या हो जाएगा एन, फिर क्या n माइनस 1 फैक्टर, तो इसमें छेड़छाड़ नहीं करना, यहाँ तक छेड़छाड़ कुछ नहीं करना, ठीक है। अब मेरा क्या है ए एक्स प्लस बी है, तो ये जहाँ है वहाँ 1 पुट करते हैं, 1, तो क्या होगा एक्स प्लस 1, बी की जगह पर भी 1, ठीक है, मतलब जो यहाँ है वही लिखें एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 यहाँ भी, और पावर क्या होता है एन, तो पावर एन, कोई डाउट, मेरा फॉर्मूला बन गया। चलिए तो हम इसको इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, पहले पेन स्लाइड थोड़ा लेते हैं, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी का पावर एन लॉग एक्स प्लस 1 अब क्या होगा यहाँ, फिर होगा -1, ये जो फॉर्मूला उसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, फिर -1 का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा 1 तो नहीं लिखते हैं, 1 का पावर n करें चाहे 1 का पावर कुछ भी करें, यहाँ है मेरा क्या 1 का पावर n, तो 1 का पावर n हम कुछ भी करेंगे 1 होगा, तो 1 का पावर 1000 रहे चाहे करोड़ रहे 1 होगा, तो 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है, वो केवल फार्मूला को लॉन्ग करेगा। फिर क्या n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, फिर है मेरा x प्लस 1 का पावर मेरा क्या है n, कोई दिक्कत, तो इसको भी बॉक्स में कवर कर देते हैं, तो इसको क्या करते हैं हम कवर कर देते हैं, थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा, चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो अब कोरोलरी नहीं है, लेकिन एक है कि अगर रहे 1 इधर और एक्स रे इधर, तब फार्मूला क्या होगा, तो वही होगा, ठीक है।
तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर कहीं रहे इस प्रकार, देखिए इसे होता है ना कि थोड़ा सा चेंज कर देने पर बच्चा घबरा जाता है बनाने के। देखिए इसे रहे इस प्रकार, सिमिलरली। अगर रहे इस प्रकार, सिमिलरली। अगर इस प्रकार रहे कि n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है किसको, लॉग, अभी हम लोग क्या पढ़ें, x+1 का, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं रहे, ठीक है, 1+x का, तो उसका भी फॉर्मूला ही होता है, इधर पलटे चाहे उधर पलटे, ठीक है, दोनों बराबर रहे। तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम क्लास में करवा देंगे। देखिए अभी हम क्या पढ़ें, x+1, अब कर देते हैं 1+x, ठीक। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, वह होगा जो भी लिखें, क्या कि -1 का पावर क्या, n-1, और फिर n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और बट्टा 1+x का पावर n, ठीक है। तो चलिए इसको बॉक्स के अंदर हम कर देते हैं और नोट करके थोड़ा सा हम लिख देते हैं, ताकि सभी बातें आसानी से समझ में आवे। चलिए तो हम एक नोट यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, क्या करते हैं, लिखेंगे नोट में ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसा नहीं लिखते, log x, क्या log x+1 लिखें, आप फिर log 1+x लिखें, दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। क्लास को फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो फिर हम प्रयास करेंगे क्लास लेने का, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं।